स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.44 फ्रॉम पेज नंबर 236 ऑफ इक्विलिब्रियम है, राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ फिनोल इज 1.0 into 10 raised to power minus 10. What is the concentration of phenolate ion in 0.05 molar solution of phenol? What will be its degree of ionization if the solution is also 0.01 molar in sodium phenolate? ठीक है, आपके पास एक फिनोल जो है इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट गिवन है, दैट इज 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10। और आपसे बोला गया है कि अगर ये फिनोल जो है इस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 0.05 मोलर आ रही है तो इसमें फिनोलेट आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी आपने ये बताना है, और साथ में ही डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बतानी है। अगर सेम सोल्यूशन जो है, ठीक है, ये सोडियम फिनोलेट की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर में लिया गया, राइट। सो अब इसमें डेफिनेटली हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन बतानी है, राइट। सो कंसंट्रेशन के लिए पहले हम रिएक्शन देखेंगे। सो फिनोल इज C6H5OH, राइट। आपने हाइड्रोलिसिस की, दैट मीन्स कि इसमें वाटर ऐड किया। तो जब आप इसमें वाटर ऐड करोगे तो ये किस फॉर्म में आएगा, फिनोलेट आयंस की फॉर्म में C6H5O नेगेटिव, साथ में हाइड्रोनियम आयंस H3O पॉजिटिव की फॉर्म में, राइट। अब इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास फिनोल की कितनी है, दैट इज 0.05 मोलर, राइट। अब इनिशियली डेफिनेटली हाइड्रोलिसिस नहीं हुई है तो फिनोलेट आयन जो है वो 0 मोलर के होंगे, राइट। एंड देन एट इक्विलिब्रियम स्टेट अब हमारे पास ये जो फिनोल है, ठीक है, ये डिसोसिएट की है फिनोलेट आयन में और हाइड्रोनियम आयन में। अब एक्स मोलर जो है फिनोल के डिसोसिएट करके उन्होंने एक्स मोलर ही फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन्स बनाए हैं, क्योंकि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल देखूं तो 1 मोल फिनोल जो है वो 1 मोल फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। तो अगर एक्स मोलर डिसोसिएट करेंगे तो वो एक्स मोलर ही फिनोलेट आयन बनाएंगे, राइट। सो मैं ये कह सकती हूँ कि इसके एक्स मोलर बन गए फिनोलेट आयन के, और यहाँ पे भी एक्स मोलर आ जाएगा। अब फिनोल कितनी बच गई है, जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0.05 मोलर माइनस जितने फिनोल डिसोसिएट कर गई है वो कर दोगे, राइट। सो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमने ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर दिस हमारे पास Ka आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, दैट इज 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10, राइट। अब इसी के विद रिस्पेक्ट हम फॉर्मूला बनाएंगे। सो आयनाइजेशन कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट साइड फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन है। सो C6H5O नेगेटिव इंटू H3O पॉजिटिव आ गया, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट साइड हमारे पास फिनोल प्रेजेंट है। वाटर हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वाटर जो है ये प्योर कंपोनेंट है और इसकी कंसंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती है। वैल्यूज पुट करेंगे। सो Ka की वैल्यू हमारे पास 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 गिवन है, इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन हम x ले रहे हैं, राइट, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये भी x है, डिवाइडेड बाय C6H5OH ये हमारे पास 0.05 माइनस x आ जाएगा। अभी आप यूनिट जो है उन्हें इग्नोर कर सकते हो। अब अगर आप देखो तो आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू बहुत कम आ रही है, दैट मीन्स कि फिनोल बहुत कम अमाउंट में डिसोसिएट हुआ है और उसने फिनोलेट आयन बनाए हैं। तो हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू आ रही है इसे हम इग्नोर भी कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर एज द वैल्यू ऑफ the ionization constant is very very less, so x will be very small, thus we can ignore x in the denominator.
तो अगर आप डिनोमिनेटर में से x इग्नोर कर दोगे तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 1.0 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू x इंटू एक्स, यहाँ पे x स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय, नाउ यहाँ पे ये जो x है हमने इग्नोर कर दिया तो डिवाइडेड बाय ओनली 0.05 आ जाएगा। अब ये जो 0.05 है इसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो डेफिनेटली इसका मैं डेसिमल हटा के इसे 5/100 लिख सकती हूँ, राइट। अब ये जो 100 है इसे मैंने अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक नोटेशन लिखना है, तो 1 के साथ 2 0 हैं, इसीलिए ये 10⁻² लिखा जाएगा, राइट। जितने 0 1 के साथ प्रेजेंट होंगे आप उतनी ही पावर मेंशन कर दोगे ना। ये 10⁻² जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इट विल चेंज इट्स साइन, तो 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा। तो ये जो 0.05 है इसकी वैल्यू आप 5 इंटू 10⁻⁻2 पुट कर दोगे। ये जो वैल्यू है इट विल बी 1.0 इंटू 10⁻⁻10 इक्वल टू x स्क्वायर बाय 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगी, राइट। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ साथ में ही हम इसे रीअरेंज करके लिख लेंगे। सो x स्क्वायर इक्वल टू ये 1.0 इंटू 10⁻⁻10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा, राइट। सो 1 इंटू 5 बन जाएगा। सो x स्क्वायर इक्वल टू 5, दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये सिंपली आप ऐड कर सकते हो। सो 10⁻⁻10 -2 आ गया। नाउ x स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 -2, ये माइनस का 12 दे देगा। अब हमने ये स्क्वायर हटाना है, तो जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगी, यू कैन राइट ओवर हियर, टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x स्क्वायर वाला जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और 5 इंटू 10⁻⁻12 पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। तो ये आप इसके साथ कैंसिल कर दोगे, x आ गया। तो जब आपने 5 इंटू 10⁻⁻12 का स्क्वायर रूट किया तो इट विल बी 2.2 इंटू 10⁻⁻6 और ये हमारे पास मोलर आ जाएगा। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप वो चेक कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और फिनोलेट आयन कितनी आ रही है, यू कैन राइट ओवर हियर, सिंस कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन C6H5O नेगेटिव इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन थी, ठीक है। ये दोनों हमने x अज्यूम की थी और x की वैल्यू हमारे पास 2.2 इंटू 10⁻⁻6 मोलर आ रही है। सेकेंड क्वेश्चन में हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन फाइंड आउट करनी है अगर फिनोल जो है वो 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट में प्रेजेंट है, राइट। तो इसके लिए हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। जो मेरे पास सोडियम फिनोलेट है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, C6H5ONA, ये सोडियम फिनोलेट का फॉर्मूला होता है, राइट। तो ये डिसोसिएट होगा श्योरली C6H5O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव की फॉर्म में। अब सोडियम फिनोलेट की कंसंट्रेशन 0.01 मोलर प्रेजेंट है। फिनोलेट आयन कितने बनेंगे, ये भी 0.01 मोलर बनेंगे और सोडियम आयंस भी 0.01 मोलर आएंगे, राइट। अब फिनोलेट आयन एक तो सोडियम फिनोलेट से आ रहे हैं, राइट, और एक फिनोल से भी आ रहे हैं, राइट। सो फिनोल वाला भी हम लिख लेते हैं ऑल्सो। अब जो फिनोल है इट इज C6H5OH प्लस वाटर give rise to phenolate ion that is C6H5O negative plus hydronium ions H3O पॉजिटिव। अब ये फिनोल जो है इसे आपने कंफ्यूज नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है, ये हमारे पास सोडियम फिनोलेट के साथ प्रेजेंट है, राइट। सो जो हमारे पास कंसंट्रेशन है एक्चुअल फिनोल की दैट इज 0.05, राइट, एंड ये मोलर में प्रेजेंट है। अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करूं एंड मैं ये अज्यूम कर लेती हूं कि अभी ये मेरे पास डिसोसिएट नहीं हुए तो डेफिनेटली फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन 0 बनेंगे। देन उसके बाद
अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है ये हमारे पास फिनोलेट आयन प्रोड्यूस कर रही है और साथ में ही हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रही है। तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, जो हमारे पास एक्चुअल कंसंट्रेशन है फिनोल की, उसको जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन आ जाएगी, राइट। सो मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो अल्फा है, राइट। सो यू कैन राइट ओवर हियर, आप साइड पे लिख सकते हो, let alpha be the degree of dissociation भी कह सकते हो आप, और आयनाइजेशन भी कह सकते हो, राइट। सो ये आयनाइजेशन ऑफ फिनोल आ रही है हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर C6H5ONa, राइट। ये आपने बेसिकली जो है हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत है सबसे पहले कि हमारे पास जो अल्फा है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रही है फिनोल की इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट, राइट। तो अगर ये डिसोसिएशन हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन क्या आएगी, concentration of phenol into alpha, that means degree of dissociation। तो concentration of phenol हमारे पास definitely 0.05 मोलर प्रेजेंट है। फिनोलेट आयन कितने बन जाएंगे, 0.05 इंटू अल्फा आ जाएंगे, राइट। हाइड्रोनियम आयन भी सेम 0.05 इंटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब फिनोल कितनी बच गई है, जितने हमारे पास फिनोलेट आयन बने हैं और हाइड्रोनियम आयन बने हैं उनको जब आप 0.05 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास फिनोल आ जाएगी, राइट। अब अगर इसे भी मैं 1 मोल के विद रिस्पेक्ट बताऊं तो 1 मोल फिनोल जो है वो 1 मोल ही फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बता रहे हैं, राइट। सो 0.05 माइनस 0.05 अल्फा आ जाएगा, राइट। अब यहां से मैं 0.05 कॉमन निकाल के 1 माइनस अल्फा ले लूंगी, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बतानी है। सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन देखेंगे। सो फिनोलेट आयन जो है ये हमारे पास सोडियम फिनोलेट में भी प्रेजेंट है, दैट इज 0.01 मोलर, और साथ में ही फिनोल की हाइड्रोलिसिस से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन कितनी आ जाएगी, C6H5O नेगेटिव, इट विल बी 0.01 और साथ में ही आप 0.05 अल्फा जो है वो ऐड कर दोगे, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन ये हमारे पास केवल फिनोल के केस में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इट इज 0.05 अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ फिनोल ये हमारे पास डेफिनेटली 0.05 माइनस 0.05 अल्फा आ रही है। Ka की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 1.0 इंटू 10⁻⁻10। अब अगर हमारे पास Ka की वैल्यू कम आ रही है दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो भी बहुत कम हो रही होगी। सो यू कैन राइट एज Ka इज वेरी वेरी स्मॉल, so degree of dissociation that means alpha will be very very small, right। तो अगर अल्फा की वैल्यू बहुत कम आ रही है डेफिनेटली हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन है, ठीक है, इसमें से हम ये अल्फा की वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं। सो 0.05 अल्फा इसे हम इग्नोर कर देंगे। सो यू कैन राइट ओवर हियर कि हम वी कैन इग्नोर 0.05 अल्फा इन द कंसंट्रेशन, राइट। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये 0.01 के इक्वल आ गया। नाउ 0.05 माइनस 0.05 अल्फा ये डेफिनेटली 0.05 के इक्वल आ गया, राइट। अब Ka की वैल्यू प्रेजेंट है, मेनली हमने अल्फा, ये जो अल्फा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
तो Ka के विद रिस्पेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि हम कंसंट्रेशन ऑफ फिनोलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन मेंशन करेंगे डिवाइडेड बाय नाउ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C6H5ONA आ जाएगा, क्योंकि हमने सोडियम फिनोलेट में हमारे पास ये फिनोलेट आयन कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। फिनोल के विद रिस्पेक्ट भी देखना है और सोडियम फिनोलेट के विद रिस्पेक्ट भी देखना है, राइट। सो Ka की वैल्यू जो है ये हमारे पास सोल्यूशन में कांस्टेंट आती है, दैट्स वाई मैं सेम ही वैल्यू लूंगी। सो Ka इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -10 इक्वल टू नाउ C6H5O नेगेटिव, ये हमारे पास 0.01 गिवन है, हाइड्रोनियम आयन श्योरली 0.05 अल्फा गिवन है, डिवाइडेड बाय नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम फिनोलेट ये 0.05 आ गई। तो ये मैं इसके साथ कैंसिल कर दूंगी। हमने ऊपर ही बात की है कि ये जो 0.01 है इसे मैं 10 रेज टू पावर -2 भी लिख सकती हूँ, राइट। सो रीअरेंज करके फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -10 इक्वल टू 10 रेज टू पावर -2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अल्फा मैं एक साइड रख लूंगी और डेफिनेटली ये जो 10 रेज टू पावर -2 है ये दूसरी साइड जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 1 इंटू 10 रेज टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर -2 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -10, ये 10 रेज टू पावर -2 जब हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 10 रेज टू पावर 2 आ गया। अल्फा इक्वल टू दोनों पावर्स मल्टीप्लीकेशन में है तो ये आप ऐड कर सकते हो। 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -10 प्लस 2 आ गया। अल्फा इक्वल टू 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -10 प्लस 2 10 रेज टू पावर -8 आ जाएगा। दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है फिनोल की, अगर ये 0.01 मोलर सोडियम फिनोलेट में प्रेजेंट है दैट इज 1.0 इंटू 10 रेज टू पावर -8।